बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटअप में जो अपडेट्स हैं पाइथन के बारे में वो शेयर करने मैंने, और स्पेशली हमने वापस स्क्रैच दोबारा शुरू करना है। पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि पाइथन है क्या। वो आई थिंक अब तक जो मार्केटिंग हम कर चुके हैं उससे भी बेहतर तरीके से हम पोर्ट्रे कर चुके हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम अपडेट लेके आ रहे हैं। पाइथन का जो मॉडल है उसको चेंज किया हमने। और पाइथन जो है ना वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि हमने इसलिए इनिशिएट किया था कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिसकी वजह से सोसाइटी में इम्पैक्ट लाया जाए। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, और वो कम्युनिटी मुख्तलिफ लोगों पे मुश्तमिल होगी। मोस्टली जो उसमें होंगे टेक्निकल पर्सनस होंगे, और फिर टेक्निकल पर्सनस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक आम पर्सन भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे, सबसे अहम क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप क्यों हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, राइट? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके एडवांटेजेस इधर वेबसाइट पे मेंशन है कि जब आप हमारे साथ पाइथन कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो अगर आप नए पर्सन हैं इनटू सम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग या कोई टेक्निकल स्किल या इवन प्रोफेशनल स्किल जिसमें आप नए हैं, तो आपको यूजुअली चाहिए होता है कि कोई सर्टिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके पास जो स्किल है उसको सर्टिफाई किया जाए। तो फर्स्ट पाइथन कम्युनिटी आपको वो सर्टिफिकेशन देगा। जो भी आप इधर परफॉर्म करते हैं या जो भी आप एक्टिविटी करते हैं सारी रिकग्नाइज होंगी, उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। और क्रेडिट एक तो आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो होगा, ऑनलाइन पोर्टफोलियो के अलावा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकमेंडेशन लेटर, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं किसी फील्ड में, तो आपको हम वेलकम करते हैं, आप आएँ, पैटर्न के साथ कंट्रीब्यूट करें। उसका आपके ज़िंदगी में क्या इम्पेक्ट होगा कि जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो आपका एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी होगा, और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे वो आपको हायर कर सकते हैं फर्दर। और चूंकि ये कम्युनिटी सर्विस है, तो ऐसी चीज़ें जो सीवी है उसमें बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हैं। लोगों को पता होता है कि ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि दुनिया के बारे में सोच रहा है। दूसरा, जब आप ज्वाइन करते हैं तो हम चूंकि टीम वर्क करना चाह रहे हैं, जिस तरह से अब इरफान ने अपना काम प्रेजेंट किया, अब मैं कर रहा हूँ, फहद है इधर, तो हम क्या कर रहे हैं कि टीम वर्क कर रहे हैं। उसकी वजह से जो नया पर्सन है उसको टीम वर्क सीखने को मिलेगा, उसको ये पता चलेगी किस तरह से टीम में काम करते हैं। और कुछ लोग उसमें लीडरशिप भी करेंगे। मसलन अब इरफान है तो वो अपने डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग के लीडर होंगे, तो वो उसमें लीडरशिप करेंगे। तो एक तो ये एडवांटेज होगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि आपकी सीवी इंप्रूव होगी, उसमें स्किल्स आएंगे। इधर आप स्किल्स सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो अपनी सीवी में आप डालेंगे, तो उसकी वजह से आपकी सीवी और पोर्टफोलियो इंप्रूव होगी। आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। मसलन फहद ने हमें ज्वाइन किया, तो उसको अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में पता चला कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स मुमकिन है। आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क होगा इधर। अब देखें जो जब आप आते हैं तो स्टार्ट हम इधर से करते हैं कि आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। कम्युनिटी एक नेटवर्क होती है आपकी। जितनी आपकी नेटवर्क स्ट्रांग होती हैं, किसी भी काम में, चाहे वो एकेडेमिया है चाहे वो इंडस्ट्री है, उसमें आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं। और स्पेशली आपके पास इंस्पिरेशन होती है, आपके पास मेंटोर्स होते हैं, तो उनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इधर भी पाइथन में हम ये चाह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क हो पाइथन, और इसी तरह से कोलैबोरेशन, और इसके अलावा लोगों के करियर काउंसलिंग भी करें, करियर एडवांसमेंट में भी हेल्प करें। क्योंकि एक पर्सन जो कि इंडस्ट्री से है वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, या एक पर्सन जो कि एकेडेमिया में अच्छा खासा एक मकाम रखता है, तो वो एज अ मेंटोर पाइथन की कम्युनिटी को बहुत कुछ दे सकता है। तो अगर आप नए पर्सन हैं तो आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मौका मिलता है। लास्टली जो दो चीज़ें हैं कि आपको हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से अब साइकोर है, राइट, साइकोर ने इनिशियलाइज किया पैटर्न को, तो अब साइकोर या उसके और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस या पैटर्न की और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, उनसे आपको डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस केस में मसलन कुछ मेंबर्स हैं जिनको साइकोर के प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुके हैं। और लास्टली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपने बुक्स में जो पढ़ा है या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीखा है, यहाँ आके आपकी स्किल्स पॉलिश हो रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है। अब जब आपको ये पता चल गया कि पैटर्न में आने के कुछ एडवांटेजेस तो है, लेकिन इसके बाद हमने कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स भी रखें। उसके लिए हम बिजनेस मॉडल्स में जाते हैं। तो जब आप आते हैं पैटर्न में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो आपके कुछ बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग में जिक्र किए, इसके अलावा आपको और बेनिफिट भी मिलेगा।
तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें दो किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक वो प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल नॉन प्रॉफिट हो, जिस तरह से अब AI इनहेंस हदीद इम्पैक्ट हब है। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे हम मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं लेना चाह रहे या मोनेटाइजेशन इसकी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मसलन अब ये ब्लड बैंक सिस्टम हो गया। अब ब्लड बैंक सिस्टम पे हम एड लगा सकते हैं, मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। या ये वाला प्रोजेक्ट है जिस पे हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अब ये वाला एकेडेमिया इंडस्ट्री नेक्सस प्रोजेक्ट है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इस पे हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और यहाँ इवन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली इधर निकपाइड मी में भी हम मोनेटाइजेशन भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी रख सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनसे इनकम जनरेट नहीं होगी, जिस तरह से अब ये AI इनहेंस हदीद इम्पैक्ट हब है। तो इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे इनकम भी जनरेट होंगी। अब वो इनकम किसको मिलेगा, सबसे अहम क्वेश्चन ये होगा, राइट। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं हमें एज ए डेवलपर या एज ए एनी रोल, तो अब उस मॉनेटरी बेनिफिट्स में से आपको हिस्सा मिलेगा। उसके लिए हमने बिजनेस मॉडल बना दिए। ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड ही है या कोई वेब बेस्ड प्रोडक्ट ही है। तो उसके लिए कुछ रोल्स होंगे। तो मसलन कोई भी प्रोजेक्ट हो उससे कोई इनकम जनरेट होगा, तो उसका प्रॉफिट जो है इन रोल्स में डिवाइड होगा। मसलन फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई पर्सन है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो उसको 12% हम शेयर देंगे। 12% शेयर का मतलब ये हुआ कि लेट्स सी उसने उस प्रोडक्ट ने हमें एक साल में 10 लाख जनरेट करके दिए हैं, या उस प्रोडक्ट ने हमें एक महीने में 1 लाख जनरेट करके दिए हैं, तो उसको उसका जो 12% है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स को मिलेगा, चाहे वो एक पर्सन है चाहे वो एक से ज़्यादा पर्सन है। अच्छा, अब ये पैसे तो निस्बतन कम होंगे, लेकिन इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। आपने एक दफ़ा काम कर लिया है एज ए डेवलपर, और उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्टअप है, उसमें अब आपका शेयर है। दूसरा बैक एंड डेवलपर है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा शेयर रखा है, 18%। और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है जिस तरह से इरफान है, तो उसके लिए हमने 12% शेयर रखा है। और कुछ हमारे पास इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं जिसके लिए हम 10% शेयर रख रहे हैं। और कोई पर्सन अगर AI ML इंजीनियर है तो उसके लिए हम 12% रख रहे हैं, जिस तरह से फहद है। और कुछ हमारे पास कंटेंट वैलिडेटर्स भी चाहिए होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को वैलिडेट करें, तो उसके लिए हमने 6% रखा है। एक, हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि हर पर्सन एक आइडिया इनिशियलाइज करें। जिस तरह से अब मैंने आइडिया इनिशियलाइज किए हैं कि ये काम होने चाहिए, राइट। तो जो आइडिया इनिशियलाइजर है उसको हम 10% शेयर देंगे। मसलन किसी के पास कोई आइडिया है और उस आइडिया को लेके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं पैटर्न के ज़रिए, तो उस प्रोडक्ट में हमेशा हमेशा के लिए 10% उसको जाएगा। और फिर हम एक ख़ास शेयर ये भी रख रहे हैं कि हो सकता है कि कमिंग टाइम में हमारे पास इन्वेस्टर्स आएँ, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जब वो हमें फाइनेंशियली फंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ, मुदारिबा बेस यानी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो सिस्टम है मुदारिबा, उसके बेसिस पे जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी हम एक पोल रख रहे हैं कि उनको भी प्रॉफिट रिटर्न मिले। और लास्टली पाइटन रिजर्व होगा, तो 25% किसी भी प्रोजेक्ट का बाय नाउ वो हम रिजर्व कर रहे हैं पाइटन रिजर्व। अब पाइटन रिजर्व है क्या, यानी ये जो 25% है किसी भी प्रोजेक्ट का वो पाइटन को ही मिलेगा। अब जो पाइटन रिजर्व है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि लेट्स सी वो किस में डिवाइड होगा। सबसे अहम चीज़, पाइटन रिजर्व से हमारे पास जो इनकम आ जाती है वो हम डिवाइड करेंगे इन कैटेगरीज में। फर्स्ट उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो पाइटन के लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसका मेंटेन रहे। तो उस मसलन कुछ टाइम बाद हमें चाहिए होगा कि हम एक फिजिकली बिल्डिंग रखें, तो उस केस में उमर वेट, तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20% हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट से जिसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो 20%, जो 25% है उसका जो 20% है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। और 25% हमेशा जो हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स है उस पे लगेंगे। और ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, मसलन कोई मेंबर्स हम हायर करेंगे बाद में और ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए हम 40% रखेंगे। और जो एडवाइजरी बोर्ड है ये इसको हम थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे कि जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है
उनको हम 50% हमेशा हमेशा के लिए देते जाएंगे। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें कौन आ सकता है? एडवाइजर्स जो है ना वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। मसलन अब मार्केटिंग के रिलेटेड हम इरफान को एडवाइज़र रखेंगे, तो ये जो 15% है ये इरफान ये इस तरह के लोगों को मिलेंगे जो कि स्टार्ट से हमारे पास फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और वो एडवाइस उस वक्त में हमें एडवाइस कर रहे हैं, उस वक्त से जिस वक्त से हम बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि बाद में इस तरह से एडवाइजर्स आ सकते हैं कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। मसलन एक ख़ास टाइम तक वो अवेलेबल होंगे, तो बाद में नहीं अवेलेबल होंगे तो वो एग्जिट करेंगे बोर्ड से और नए एडवाइजर्स आएंगे। हम नए एडवाइजर्स को भी हायर कर सकते हैं। और स्पेशली इसमें अगर हमें लेट्स सी कोई स्ट्रेटेजिक गाइडेंस चाहिए या हमें एक्सपर्ट चाहिए जो कि हमें लीगल एडवाइस करें, तो उसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, तो वो फ़ंड हम यहाँ इसी कैटेगरी से देंगे उनको। और यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स सी हमारे पास इन्वेस्टर ए बी सी, हमें फंड्स भी चाहिए होंगे एक ख़ास टाइम पे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनके लिए हमें सीड फंड्स चाहिए होंगे। तो आइदर हम में से कोई पर्सन या कोई और पर्सन अगर वो इन्वेस्ट करता है तो मुदारिबा बेस्ड जो इस्लामिक सिस्टम है, ये लॉस एंड प्रॉफिट बेस्ड, वो हमारे साथ जब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको जो प्रॉफिट है उसमें से शेयर मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। और इसके अलावा उनको ऑलरेडी इक्विटी मिल रही है कि वो हमारे पास इसमें मेंबर है। ये काम मैं चाह रहा था कि वो मैनेजमेंट साइंस वाला पर्सन करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें खुद ही हर चीज़ करनी पड़ रही है। लेकिन विद टाइम ये चीज़ें हम रिवाइज कर सकते हैं। जब हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड में और सीनियर पर्सन आएंगे तो सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड ही इन चीज़ों को चेंज कर सकेगा। अब हम जाते हैं कि कोई मेंबर है और वो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो लेट्स सी कैलकुलेट मेंबर प्रॉफिट, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप अपना रोल सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी फ्रंट एंड डेवलपर है और कोई प्रोजेक्ट है जिससे लेट्स सी सालाना 1 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं। लेट्स सी हम कम रख रहे हैं, ओके, सालाना 1 लाख बहुत कम है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट है जिससे सालाना 1 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है, जितने भी एक है या दो है, तो उनके दरमियान ये 12,000 हर साल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा अगर कोई और पर्सन है वो इधर से जो इनिशियलाइजर है, मिसाल के तौर आईडिया जिसने इनिशियलाइज किया है, उसको हमेशा हमेशा उसको 10,000 रुपीज़ मिलते जाएंगे। तो वो हमारे पास उसका आइडिया, जिस तरह से पेटेंट एक सिस्टम होता है कि आप प्रोप्राइटरी अपना आइडिया रजिस्टर करते हैं और उसके बाद वो आपका ही मलकियत रहती है। तो इस तरह से जो आइडिया इनिशियलाइजर है वो हमारे पास आइडिया इनिशियलाइज करें, हम उसको वेलकम करते हैं, और जब उससे बिजनेस जनरेट होगा तो उस बिजनेस को हम उसके दरमियान डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं। उन प्रोजेक्ट को लोग अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए। कुछ लोग हमारे पास ऐसे होंगे जो कि पी सबिलिल्लाह भी काम करने को तैयार होंगे, ओके, लेकिन हमें एक कम्युनिटी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा। तो वो फ्यूल ये है कि पहले हम मेंबर्स को ये कहते हैं कि आपके इधर ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या है। इसके अलावा अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम कमर्शलाइज करते हैं, उसको लगाते हैं, तो उससे चाहे कम जनरेट हो चाहे ज़्यादा इनकम जनरेट हो, लेकिन आपको एक लाइफ टाइम के लिए इनकम मिल रही है। सो हम तकरीबन 2 वीक से, मैं इरफान और आई थिंक फाद, आप भी, आपको पता है कि हम कुछ वीक से ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टीम अप करें, ओके। और टीमिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपरली हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। तो अब हमें आज से ये पता चल रहा है कि हमारा 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स होंगे, और 2 किस्म के प्रोजेक्ट्स में एक प्रॉफिट बेस्ड होगा, एक नॉन प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट बेस्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को फ़ी चार्ज करें, लेकिन कभी कभी मोनेटाइजेशन से भी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट हो जाती है। मसलन आपने ऐड लगा लिया वेबसाइट पे, उससे भी जनरेट हो जाती है। इसके अलावा आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, उनसे भी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट हो जाती है। तो वो एक पर्सन है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है। तो अगर आप डेवलपर हैं और आप अपनी स्किल्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं और आप अपने स्किल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पाइथन के इस प्रोजेक्ट को ओन कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए आप इसमें होंगे। तो अभी तो हमारे जो इनकम लेवल होगा वो इतना नहीं होगा, तो 1 साल 2 साल तक हमारे पास फिर इस तरह से इश्यूज भी आएंगे कि हम उसको प्रॉपरली मैनेज करें। तो हम उसको पाकिस्तान की जो कंपनी है, रजिस्ट्रेशन है, हम उसको वहाँ पाइथन रजिस्टर करेंगे
और फिर इवन हम उसको स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी ओपन कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के लिए कि हमारे पास बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना वो उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसको हम एक लॉन्ग टर्म सोशल प्रोजेक्ट बनाएं। तो इस प्रोजेक्ट का और बाकी प्रोजेक्ट्स में, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस वन ये है कि हम सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कि जो भी हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उससे आम पर्सन को एडवांटेज हो रहा है, उसको हम चार्ज नहीं कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर चार्ज कर भी रहे हैं तो वो मिनिमम होना चाहिए। और मेनली अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिससे सोशल सोसाइटी में बेहतरी आती है, तो इट्स ओके इफ यू चार्ज पीपल। तो ये हमने थोड़े से रिवीजन किया है। दूसरा ये है कि जब आप एज ए डेवलपर ज्वाइन करते हैं तो ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि कहेंगे ओके कि मुझे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, लेकिन चूंकि इस प्रोजेक्ट का स्कोप है और इस प्रोजेक्ट से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो लेट मी कंट्रीब्यूट टू दैट वन। तो मैंने ये भी कंसिडर किया है कि हमारे पास एक स्कोर सिस्टम है, और जो पर्सन लेट्स सी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन उसने जो नॉन प्रॉफिट है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, और जो प्रॉफिट वाला है उसमें कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ, तो उसका जो शेयर है उस पर्सन से कम होगा बेस्ड ऑन द स्कोर सिस्टम जो हमारे पास है। तो उसको जो शेयर मिलेगा वो उस पर्सन से कम मिलेगा जो पर्सन नॉन प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट बेस्ड दोनों में भी। तो जो नॉन प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है तो हम उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और इंसेंटिव दे रहे हैं उसके, कि लोग जो है ना सिर्फ ये ना सोचे कि हमें सिर्फ बेनिफिट हो रहा है, वो जो नॉन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट बेस्ड प्रोजेक्ट्स उनमें हो रहे हैं। होपफुली दिस मॉडल इज क्लियर टू यू पीपल। और फिर हमारे पास जो शेयर होल्डर प्रॉफिट है वो भी मैंने रखा है कि कोई पर्सन है अगर वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल प्रॉफिट से उसको कुछ मिलेगा। इससे ये हो जाएगा, ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की, इससे ये हो जाएगा कि हमारे पास लोग आएंगे ओके, वो आइडिया इनिशियलाइज करने के लिए भी उनको पता है कि जब आप आइडिया इनिशियलाइज करते हैं तो इट्स लाइक अ कंपनी। आपको जब सोशल आइडिया इनिशियलाइज करते हैं तो उसके भी आपको 10% रिटर्न मिलता है, और 10% रिटर्न बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, प्रोजेक्ट के टोटल रेवेन्यू में से 10% मिलना ये बहुत ज़्यादा है। लेट्स ये आपके पास दो मेंबर्स है तो उनके दरमियान डिवाइड होगा। और अगर हमारे पास लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में भी उनको 12% शेयर मिलेगा, जो रिटर्न है उनको मिलेगा। और इसके अलावा जो मार्केटिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो वो जो पैटर्न रिजर्व है उसी से मिलेगा। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट वन हमने कंप्लीट किया, उससे इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन अब प्रोजेक्ट टू पे हम काम कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट टू के लिए हमारे पास तो इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो इन मार्केटिंग के लोगों के लिए जो अमाउंट चाहिए होगी वो पैटर्न रिजर्व से इनको मिलेगी। मसलन 25% जो पैटर्न रिजर्व है उसमें से उनको मिलती जाएंगी। इरफान जी कंटिन्यू। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो हमारा पाइथन सिस्टम था ना, जो टास्क असाइन हो रहा था वहाँ पे, तो कल हम्म। मैं उस पर गया था उस लिंक पे, तो वो काम नहीं कर रहा था। मैं अपना टास्क राइट। जो है ना वो सबमिट करना चाह रहा था। तो प्लीज़ आप मुझे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते ओके। हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं उसको। यस, तो अभी जी जी। हमारे पास जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के, वो जी दो सर। तीन मेंबर ही है, लेकिन मेनली मैं उसमें से दो कंसिडर करूंगा। ओके, एक मैं अपने आप जी को सर। कंसिडर कर रहा हूँ अभी, और एक इरफान को कंसिडर कर रहा हूँ। फाद को भी जब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करे तो तब तक मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी जी जो हमारे सिस्टम है माई पाइथन का या पाइथन का, तो उस सिस्टम में थोड़ी सी मैं अपग्रेड लेके आ रहा हूँ। उस अपग्रेड में ये जी चीज़ें सर। मैं सारे उसका ख्याल रख रहा हूँ कि कोई भी पर्सन जब ज्वाइन करता है तो वो होगा न्यू बी। ओके, और कुछ जी हमारे पास सर। सीनियर मेंबर्स हैं जिससे जब आप हैं मैं हूँ, राइट। अब इसके जी बाद सर। कोई हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड भी आ सकता है, उनको भी हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन कोई भी पर्सन जब आता है तो वो ऐसा नहीं हो कि मसलन हमारे सिर्फ नंबर बढ़ रहे हो और फिर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो मैं आपको जी रिक्वेस्ट सर। करूंगा कि एक तो आप जो पाइथन के जो टीम है ना उसको क्लीन जी करें, सर। उसमें से जो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो उनको हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनको एक दो बार फिर रिक्वेस्ट करें कि आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे और न्यूज़ अपडेट सुनना चाह रहे हैं तो उसके लिए चैनल है। जी सर। ओके, तो इसका मतलब है कि हम उनका वेट ही नहीं करेंगे, राइट। उनको जी सर, उन पे बिल्कुल हम सर। रिलाई नहीं करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम दो मेंबर हैं, तीन मेंबर हैं। तो आप काइंडली उस ग्रुप को क्लीन करें जितनी भी जो पाइथन टीम वाला है, दूसरा नहीं। ओके, जी सर। और जी फिर सर। कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह वीक और टू इसमें मैं आपको एक पैनल दूंगा जिसमें आपके पास जी ऑप्शन सर। होगा रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोगों को जी रजिस्टर सर। कर सकेंगे। मसलन वो रजिस्टर होंगे एज ए एडवाइजरी बोर्ड, या वो रजिस्टर होंगे एज ए इवेंट मैनेजर,
कुछ भी वो रजिस्टर हो जी सकता सर। है, राइट। लेकिन स्टार्ट जी में सर। उस पर्सन का जो रोल है वो न्यू बी होगा, और उसको हम एक ट्रायल बेसिस पे रख रहे हैं। जब वो कंट्रीब्यूट कर लेंगे तभी उसको इन ये जो हमारे रिटर्न वाला सिस्टम है या जो रिकग्निशन है उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। तो मेनली हमने ये कोशिश करनी है कि जिस तरह से हम अब इसको लेके जा रहे हैं, इट इज़ मोर देन गुड। ओके, हमारे पास 3-4 बंदे हो, मसलन हमने कंट्रीब्यूशन करनी है। ओके, वो मैं करूँगा, आप कर रहे हैं, कोई और मेंबर आए, मोर देन वेलकम। ओके, और हम जी कोशिश सर। करेंगे कि टाइम टू टाइम उनके लिए ये चीज़ अट्रैक्टिव बनाए, जिस तरह से अब मैंने ये बिजनेस मॉडल बनाया। कमिंग मंथ में हमें हमारा ये होना चाहिए कि इस पे जितनी भी हमने चीज़ें बनाई है ना, उसको इधर हम टेक्सचुअल मैसेज के ज़रिए लोगों को कन्वे कर सकें, दूसरा हम उसको इमेजेस के ज़रिए कन्वे कर सकें। ये जितनी भी चीज़ें हैं जी सर। कि पाइथन सिर्फ ये जी सर। कम्युनिटी नहीं है मसलन कि जिसको आप सिर्फ वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट ये वॉलंटियरिज्म आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट। जी सर। तो इस तरह से आपने इसको बेहतर तरीके से कन्वे करना है। और वो जी इमेजेस भी हो सर। सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, कुछ टूल्स है उसके ज़रिए हम एआई के ज़रिए वीडियोस बनाएंगे। तो मेनली जी सर। अब इसके बाद जो काम रहता है वो मेरा और आपका रहता है। ओके, जी और सर। फहद जो है ना, इंशाल्लाह किसी प्रोजेक्ट पे हमारे साथ वो कोर्स में है तो वो काम कर रहा है। तो उसका जब वो कोई कंट्रीब्यूशन हो जाएगी तो फहद हमेशा हमारे पास होते हैं, लेकिन वो न्यू बी में है अभी। ओके, जी सर। तो जो भी सर पर्सन। एक और बात कर। जी सर, जी कंटिन्यू करें आप सर। जी जी। जी सर, सर मैं एक और बात करना चाह रहा था। वो जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसमें हम उसको फिर किस तरह लेके चलेंगे, तो उसको भी थोड़ा आइडिया दे दे। ये जो कोर्स जिसको हम पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारा एक प्रोग्राम है साइकोर का। ओके, जी सर। साइकोर में फ्री का एक प्रोग्राम है। फ्री में ये होता है कि आइधर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आइधर आप बेनिफिशियरी होते हैं। तो ये आप इंडिविजुअल जी भी हो सर। सकते हैं, आप कंपनी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो जी सर। इसमें हमारे पास जो मेन बड़े प्रोग्राम है जिसमें हमने प्लान करना है, एक ये है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीनेजर्स, जिसको अभी हम मैं करना चाह रहा था और मैंने आपको भी इन्वॉल्व किया, राइट। तो जी ये सर। ट्रेनिंग जो है ना, अब हम पैटर्न और उसमें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कोई और ट्रेनिंग भी हो सकती है, लेकिन वो होनी चाहिए फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओके, और फिर हम अगर हमें पता चले कि हमें कोई और कैटेगरी ऐड करनी चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पाइथन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हम किसी को एडवांटेज दें, राइट। जी सर। दूसरा, इसमें एक प्रोग्राम है डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर वमेन। अब इसको हमने मार्केट नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया, राइट। जी तो सर। इसको हमने मार्केट करना है और इसके लिए भी हमारे पास मेंबर रेडी हैं जो कि टीच करेंगे। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम है ट्रेन अ चाइल्ड, और हम चाह रहे हैं कि उसको हम लेबर से रिमूव करें। तो उसमें हम उसको डेली कोई पॉकेट मनी देते हैं और उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आप जो है ना, इसके लिए वेलकम है कि आप इसमें कोई और आइडियाज़ इंक्लूड कर सकते हैं इन स्किल डेवलपमेंट श्योर फ्री सर, ट्रेनिंग्स के इंशाल्लाह सर। अलावा। और इसके इंशाल्लाह सर। अलावा हम क्या करते हैं कि जब भी साइकोर में आप आते हैं तो साइकोर इज़ लाइक पाइटन मेनली। ओके, तो जी सर। आप कोई भी चीज़ फ्री में ले सकते हैं, लेकिन फ्री के लिए हमने पॉलिसी बनाई है। मसलन जी सर। अगर आप आते हैं और फ्री में कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मसलन स्किल जी डेवलपमेंट सर। में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका भी आपको एडवांटेज होता है। वीडियो एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट वाला अब हमारा जिस तरह से हमने डिस्कस किया, राइट, ये वाला। जी सर। और इसके अलावा आप गार्डनिंग कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग कर सकते हैं, चैरिटी बेस्ड वर्क कर सकते हैं, और उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बेसिस पे हम आपको क्रेडिट्स दे सकते हैं, वोचर्स दे सकते हैं, जो कि साइकोर के जितनी भी प्रोडक्ट जी सर। सर्विसेज हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। और ये चीज़ हम इधर जी मेंशन सर। करते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग की वजह से आपको भी डिस्काउंट मिलते हैं। तो जब भी हमारे पास साइकोर में कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि पैटर्न के मेंबर्स के लिए उसमें डिस्काउंट है। ओके, अब इसके बाद हमने अपना नेटवर्क और बढ़ाया, साइकोर की तरह और ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जो कि पैटर्न में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, यानी कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि मिशन में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, राइट। वो चाह रहे हैं कि जी अच्छा, सर। हम ना अपने प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट देंगे, तो हम डेफिनेटली उनको स्पॉन्सर करेंगे, उनको कहेंगे, अच्छा अपने मेंबर्स को कहेंगे कि अच्छा हमारी वजह से, क्योंकि आप लोग पैटर्न में हैं, तो आपको फलाना ऑर्गेनाइजेशन या रेस्टोरेंट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। तो ये म्यूचुअली बेनिफिट का एक सिस्टम है। तो जो आपने कोर्स का देखा है वो हमारा फ्री ट्रेनिंग का प्रोग्राम है,
प्रीवियसली हमारे पास लोकल था। ओके। जी सर। और जो हम लोकल करना चाह रहे थे तो वो मेरी आंखों से ओझल था, तो मुझे लगा था कि उसको ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ जो लोकल मेंबर्स कर जी रहे सर। थे। अब हम इसको ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, और ऑनलाइन से होपफुली इससे एक ये हो जाएगा कि मैं खुद उसको लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसलिए खुद उसको लेके जा रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, राइट। अगर मेरे पास जी अच्छा सर। रिसोर्स होता तो हम उसको कहते। तो मैं और आप दोनों उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये सर। मोर देन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई फ्री में काम करना चाह रही है, चाहे वो हमारे मिशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, तो हम पाइथन कम्युनिटी के ज़रिए हम उनको नंबर फर्स्ट इनकरेज करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। सेकंड, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। लेट्स सी, जी सर। उनको, वो कोई सोशल वर्क कर रहे हैं तो सोशल वर्क के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी जी सर। वॉलंटियर है, तो हम उसको वॉलंटियर्स के ज़रिए करवा सकते हैं। तो मेनली जी सर। एक एक सेइंग है कि जब कोई खिदमत करेगा सोसाइटी की, तो वो हमारे भाई होगा। ओके। हम उनको जी सर। ऑन करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे पैटर्न कम्युनिटी के जरिए, क्योंकि हम स्ट्रगल देख रहे हैं, राइट। अब हम है ना, जी सर। चाहे हमने लोग की तरफ ज़्यादा अप्रोच नहीं किया हो और हमने लोगों को बताया नहीं, लेकिन कोई हमें प्रमोट नहीं कर रहा, राइट। लेकिन जी सर। हम चाह रहे हैं कि कोई और पर्सन वो खैर का काम करे तो हम उनको प्रमोट करें, जी सर। ताकि ये जो सोसाइटी में इम्पेक्ट हो वो चलता रहे। इसके बाद जो है ना, कुछ लोग होंगे जो कि जब हमारी व्यूवरशिप बढ़ेगी, जिस तरह से अब आपने सोशल ब्रांडिंग की बात की, सोशल जी सर। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अब जब सोशल मीडिया पे हमारी थोड़ी सी रीच ज़्यादा हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो उससे ये हो जाएगा कि कुछ लोग हमारे पास इसलिए डोनेशन करेंगे। ओके। कि वो डोनेशन तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेट्स सी वो इसलिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम उनको रीच दे रहे हैं, ओके, व्यूवरशिप दे रहे हैं। जी सर। तो पैटर्न के पीछे एक ये काज भी हो सकता है, जिस तरह से अब मैं आपको बताया कि आप मार्केटिंग के रिलेटेड काम करें, कि जब हमारी रीच ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह ना, तो फिर ये चीज़ें बहुत जी ज़्यादा सर। वैल्यू रखेगी। मसलन माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए जी में सर। है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, वो सर्टिफिकेशन दे रही है, लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की अप्लाई करते हैं और यहाँ से पैसे देकर देते हैं। लेकिन जब आप एज अ पाइटन मशहूर हो जाएंगे और पाइटन ब्रांड बनेगा, तो उसके बाद जब आप लोगों को रिकमेंडेशन लेटर देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, तो उसके लिए लोग पैसे भी देने को तैयार होंगे। लेकिन जो ठीक। मुश्किल है वो ये टाइम है जो हम अब देख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ओके। तो इट्स सम लॉन्ग टर्म वेरी पॉजिटिव गोल इंशाल्लाह। और चलो। अब हम टीमिंग पे काम कर रहे हैं, तो टीमिंग को हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं इंशाल्लाह, जिस तरह से मैंने बताया। इंशाल्लाह सर। इसको इसको हम बेहतर तरीके से, जो हमने अभी जिक्र किया आज की मीटिंग में, इसको बेहतर तरीके जी से सर। आप और जो है ना, होपफुली कुछ और भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे विद टाइम, तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं। और सर जी मेरा सर। क्वेश्चन लास्ट ये में, है ना, जी। सर अगर हम ये फ्री कोर्सेज नहीं है हम्म। और ये जो नए स्टूडेंट है हम उसके लिए अवेलेबल करें, वो तैयार करें ना। किसके लिए? सर वो जो स्टूडेंट उसमें इनरोल होते हैं ना, हम्म। सर वो तो पाइथन के लिए भी ये एनी टाइम जो है ना वो तैयार रहते हैं कि जो हम पाइथन से सर फ्री कोर्स करें। यस, तो अभी मैं और इरफान क्या कर रहे हैं कि हम एक कोर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास टेक्निकल रिसोर्स आ जाए, जिस तरह से अब आप हैं, दो आप साइकोर से जी डायरेक्टली कोर्स ले रहे हैं, राइट। लेकिन बिल्कुल मैं क्या सर। कर रहा हूँ कि मैं अपने मिशन में आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे काम करें, राइट। अब पाइथन में आप पुराने प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें, तो इस तरह से हम करेंगे। ये जो लोग आएंगे, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई और होते हैं, अगर वो सिर्फ ये भी कर लेते हैं ना कि किसी अच्छे पर्सन को हमारे वर्ड्स पहुंचाएं, ओके, तो ये भी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन सर। होगी। लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत से लोग आएंगे जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे। और हमेशा जो उम्मीदें हैं वो नेकी की रखनी चाहिए, और उम्मीदें पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, ओके, लोग बहुत बिल्कुल अच्छे सर हैं। ऐसे है ना। हम पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी जो मार्केटिंग है या लोगों तक कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं रही। ओके। हाँ सर, तो उससे वो जो है ना वो पाइथन भी ग्रो करता है सर, और लोगों के लिए स्किल भी हाँ, तो अवेलेबल अभी होगा सर। अभी जो हमने इसको अनाउंस किया था, तो उसमें क्लियरली हमने पाइथन का जो लोगो था हमने उसमें वो मेंशन किया था। और जब हमारे पास इस कोर्स को हम ऑनलाइन रखेंगे, तब भी मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी पाइथन के लिए मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं।
अगर आप लोगों को अभी आइडिया ना हो, लेकिन मोस्टली मैं कभी कभी साइकोर के रिसोर्स को भी कहता हूँ कि आप इसके लिए काम करें, क्योंकि राइट सर, हम बिल्कुल एक सर। एक ही चीज़ है। साइकोर भी पैटर्न की तरह काम कर रहा है। तो अगर उसमें स्टूडेंट्स होते जिस तरह जब आप आए थे, तो इंशाल्लाह आपको भी हम मोटिवेट करते हैं कि आप पैटर्न के लिए कंट्रीब्यूट करें। और इस तरह से जब हम मेरे और इरफान के कोर्स में लोग आएंगे, तो उनको भी हम कंट्रीब्यूट कहेंगे कि आप, ये जो टीचर है ये उसका काम है कि टीचर्स उसको ऐसे असाइनमेंट दे जो कि लिटरेसी मैटर करते हो पैटर्न के लिए।